गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा रियल लाइफ में। पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो कोई ब्लॉगिंग वाला नहीं है, मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ क्योंकि इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ अपनी परेशानी का मतलब मैं अपने लफ्ज़ों में बता नहीं सकती, मैं कितनी परेशान हूँ इस समय। वही सोचा आप लोग तो कुछ ना कोई ना कोई तो वेट करता ज़रूर होगा हमारे वीडियो के। आप लोग सभी करते हैं और कमेंट भी करते हैं वीडियो क्यों नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो मेरे पास कल सुबह भी मैंने शूट किए थे और पहले की भी वीडियो बनी हुई मेरे पास रखी है, मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगी। लेकिन आज और कल 2-3 दिन लग सकते हैं इसमें क्योंकि मैं इतनी परेशान हूँ। और शनिवार वाले दिन आप लोग बताना, जैसे हम महिलाओं का दिमाग ज़्यादा इन लोगों में इन चीज़ों पर चलता है। तो शनिवार के दिन मैं जा रही थी स्कूल, तैयार हुए। हमारे घर में मतलब मेरा घर जो है 2 भागों में बँट गया है। पीछे बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता था। हमारे घर में एक ननद हमारी रहती थी 2 साल से बराबर, वो इतना परेशान किए थी हमको, जीना हराम किए थी। तो लड़ाई झगड़ा बराबर उस समय ही बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था और इसी चक्कर में हमारे हस्बैंड को पिछले साल हार्ट अटैक का दौरा भी पड़ चुका है। तो फिर हमारे जेठ ने या कुछ भी समझो ये दीवार उठवा दी, उस भाग में सास चली गई और इधर मैं रहती हूँ। तो इससे हमें थोड़ा राहत मिला, बहुत मतलब ठीक लगा। लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई नहीं रहा, अपना थोड़ा बना लेते खा लेते। आवाज़ कम कर दो बेटा मोबाइल की थोड़ी सी। तो हमारे घर में जो कुछ भी हाय मतलब झगड़ा चल रहा है, वो घर की बातें वैसे सोशल मीडिया पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत बहुत मजबूरी में कर रही हूँ, आप लोगों को बता नहीं सकती। क्योंकि मेरे गांव में मेरे पास पड़ोस ऐसा कोई भी नहीं जो मेरा इंसाफ करे। और इंसाफ करने की सोचो, जितना खेत जायदाद सब है, सब हमारा जेठ लिए हुए बैठा है। मतलब हमारे सास ससुर ने उसी को मतलब मालिक बनाया था, वही सब लिए आज भी करता है। सिर्फ मैं कमाती हूँ और अपने 2 बच्चियों को, छोटी छोटी बिटिया भी हमारी वीडियो में है, हमारी वीडियो देखना। अगर न्यू लोग देखें तो ज़रूर हमारी वीडियो देखें। इसमें इतने बच्चे मेरे छोटे छोटे, एक 4 साल की, एक 5 साल की है। उनको पालती हूँ, यहाँ तक गेहूँ धान सब कुछ खरीद कर खाती हूँ। और हमें ये भी मालूम, मैं इतना सब बता रही हूँ, काफ़ी लोगों को ये वीडियो हमारी ख़राब लगेगी, लेकिन वो हमारी परिस्थिति नहीं समझेंगे। वो यही कहेंगे ये ड्रामा है, ये नौटंकी है, बना के कह रही है। लेकिन मैं सच में सच्चे दिल से जो कुछ भी कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ। मैं अपना सच किसी के सामने बयां नहीं करती, लेकिन आज मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगी कि मैं कितनी परेशान हूँ। परेशान तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हैं। तो हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी कमा कर अपने दोनों लोग मेहनत करके खिलाते हैं और उसमें भी पता नहीं भाई भगवान या कुछ। हाँ, मैं जा रही थी स्कूल, शनिवार को तैयार हुई तो मेरी सास के इधर एक नींबू का पेड़ खड़ा है, उसमें नींबू लगे भी हैं। और कभी भी नींबू हमारे इधर नहीं आते हैं, ना हम लेने देते हैं किसी को। 3 नींबू जहाँ पर से हम निकलते हैं, मेरा गेट है वहीं पर नींबू पड़े हुए 3 मिले सुबह ही सुबह स्कूल जाते समय। और शनिवार को ही हमारी सास ने झाड़ू लगाई होगी। हमारे ससुर जो है हमारे इधर ही बैठक बना है, उसी में लेटते हैं, उसमें लगाई। होली से शनिवार को लगाई झाड़ू, 2 महीने मतलब 1 महीना तो फुल हो गया होगा, उसके बाद लगाई झाड़ू। और वो कूड़ा हमारे गेट के सामने फेंक दिया। तो बताइएगा ये क्या है? ये सब हमारे लिए मतलब गलत सोचने की ही है। जो इंसान गलत सोचेगा वही ये सब करेगा। तो जिसके मतलब जिसने जन्म दिया, माँ ही जिसकी दुश्मन बन जाए तो उसका क्या। तो ये सब किया उस शनिवार को ही। आपको बताएं, मैं भी नहीं इतना इस पे सब विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे सामने जब दिक्कतें आती हैं तो हमें हकीकत में लगने लगता है कि सच में कुछ ना कुछ तो होता है। और शनिवार को ही इनको
हस्बैंड को इतनी दिक्कत हुई, रात में इतनी तेज़ बुखार आया कि उसकी वजह से उन्होंने कहा हमें ठंड लग रही है। हमने सोचा ठंडा मौसम है, आंधी वगैरह थोड़ी-थोड़ी चल रही थी। उन्होंने कहा ठंडा मौसम है, ठंड लग रही है, ओढ़ लो, लेट जाओ। और इन्होंने कुछ ख़ास बताया नहीं। आप तो जानते हो यूट्यूब पे हमें भी 12-12 बज जाता है ऐसे ही जगते-जगते। और उस दिन दावत थी हमारे मोहल्ले में, तो दावत भी खाने गए थे। तो वहाँ से ही हम 11 बजे आ पाए थे, तो हम भी थके थे पूरे दिन के, हम सो गए और इन्हें बुखार आया तेज़। इन्होंने हमें बताया नहीं, क्योंकि हमारी मतलब भावना समझते रहते हैं कि हम कितनी परेशान हों। इन्होंने सोचा होगा कि हम जगाएँगे लेकिन नींद खराब हो जाएगी, इन्हें सो लेने दो, क्योंकि वो जानते हैं 4 घंटे ही सोना होता है 24 घंटे में। तो हमें बताया नहीं। सुबह फिर उठ के चले गए दुकान पे, वहाँ से आए तो कहने लगे हमें फिर बुखार लग रहा है। तो हमने कहा लेट जाओ, लेट गए। फिर हमने पराठा चाय इनके लिए बना दिया। कहने लगे कुछ बना दो, खा लें, दवाई खा लें। तो हमने बना दिया। हमने कहा फिर परस के दिया, तो क्या खा लो फिर दवाई खाओ। इन्होंने नहीं खाया, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उठने की। लेकिन ये इतने गंभीर हैं, हमें कभी नहीं बताते हैं कि हाँ इतनी दिक्कत है, क्योंकि जानते हैं कि हम बताएँगे तो ये रोना चालू कर देगी और ये परेशान होगी। क्योंकि पहले से ही हमारे मम्मी-पापा कोई है ही नहीं, क्या बताएँ किसको। और कोई हमें ऐसा नहीं लगता है अपना, जिसे हम अपना दुःख बताएँ। अपने तो बहुत हैं, इसकी कोई, लेकिन हैं तो उनकी समस्याएँ खुद हैं, वो खुद अपनी सॉल्व करते हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ, किसी के लिए भार मत बनो, जीना है तो अपने आप खुद अपने पैरों पर खड़े होके जियो, अपने साहस से जियो, वही सब करती रहती हूँ। तो ये लेटे रहे, लेटे-लेटे जब दोपहर नहीं 11 बजा होगा, तो संडे था, संडे के दिन काम बहुत काफ़ी हो जाता है। तो मैं इतना काम करते-करते थक गई, तो बिटिया हमारी रोने लगी, मम्मी सुला दो। तो मैं 11 बजे लेट गई दिन में और इसे सुलाने लगी, तो ये सो गई, साथ में हमारी भी आँख लग गई। उसी समय ये उठे, इन्होंने सोचा चलो अब दुकान पर जाएँ, का थोड़ा कुछ राहत मिलेगा। तो ये उठ के तो कमरे का गेट मैं बंद कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, घुस आते हैं। तो कमरे की इन्होंने कुंडी खोली और खोलते-खोलते ये गिर गए और हमने जाना ही नहीं। हम ये उठे, हमने कोई आवाज़ ही नहीं लगी, क्योंकि मैं सो चुकी थी। और जब एकदम से गिरे, उफ़ की आवाज़ आई, तो हमने सोचा पता नहीं चोट लग गई क्या, मन में सोते ही सोते ये बात कह ली। फिर जैसे बंदर घुरकता है उस तरीके की आवाज़ आने लगी, घूं घूं करके। तो हम सोचा कहीं बंदर तो नहीं घुस गया, ये गेट खुला छोड़ गए हों। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नींद में हो तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर हमने कहा चलो देख लेते हैं, बंदर होगा तो कहीं काट ना ले। बिटिया भी है मेरे पास सो रही, और तो देखा तो इनकी गर्दन ऐसे नीचे पड़ी थी और दीवार से ऐसे टिके हुए थे और बिल्कुल साँस नहीं ले पा रहे थे। खर्राटे बहुत तेज़-तेज़ निकल रहे थे और हमने छू के देखा, हम चिल्लाने लगे। हमने कहा बिटिया जाओ किसी को बाहर से बुला के लाओ, बाहर से बुला के लाओ। तब तक हम चिल्लाने, इन्हें खींचा और शरीर बिल्कुल लकड़ी था। हम सोचे, बहुत घबरा गए, पहले कभी हमने ऐसे इनको देखा नहीं। तो हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो इनकी आँख खुली, कहने लगे क्या है? हमने कहा क्या हुआ तुम्हें? ये सब कहने लगे हमें चक्कर आ गया। हमने कहा कुछ बता तो देते, चक्कर आ गया। तो तब से हमारे दिमाग में वही उतने समय का जो इनका सीन था वो चल रहा है। मैं सोचती हूँ कि घर वाले तो इतना सब करते ही हैं, आपको क्या बताएँ। हमारे मम्मी-पापा नहीं, हम अकेले थे। 6 भाइयों में पापा भी टीचर, बाबा भी टीचर, चाचा भी टीचर, यहाँ तक सब संपन्न परिवार था। और जिसकी लड़की 6 भाइयों में अकेली हो, वो क्या करेगा। और कुछ दहेज में उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थीं, जो हमारे मम्मी-पापा इनके मुँह माँगा दहेज नहीं दे पाए थे। तो इस चक्कर में इस मेरे जेठ ने इतना हमें प्रताड़ित किया, इतना किया। दारू पी के डेली दंगा करता था, डेली। शादी के 3 साल तक हमें जीना मुश्किल कर दिया। फिर ये हमारे हस्बैंड रुद्रपुर चले गए, हम अपने मायके चले गए। तो इसने सोचा कि अब ये अलग-अलग हो गए, अब कहीं ज़्यादा कहानी ना बिगड़ जाए। तो इसने इधर-उधर से कह के इनको बुलवाया, फिर हम लोग रहते रहे। फिर हमारे 8 साल बच्चे नहीं हुए। फिर इनके दिमाग में ये चलने लगा इसके कि मेरे ताऊ के बच्चे, मेरे ससुर के भाई के बच्चे नहीं थे, उनकी जायदाद इन्हीं दोनों भाइयों को मिली। मतलब भाइयों का इसी के पास है।
तो इसने सोचा वैसा ही होगा, मेरे ताऊ के बच्चे नहीं, अब इसके बच्चे नहीं हुए, चलो पड़े रहने दो, ये घर में नौकरानी रहेगी और भाई मेरा खेत में नौकर रहेगा। इसके दिमाग में ये चलने लगा, तो तब ये सही रहने लगा, ठीक है। और उसके बाद हमने काफ़ी इलाज कराया अपनी नौकरी से। मैं नौकरी संविदा कर वही अनुदेशक के पद पे हूँ, तो उसमें 7,000 महीने मिलता है। उसमें क्या होता है, उसी से मैं अपना सब खर्चा चलाती रहती हूँ और अपना इलाज कराया उस समय। तो हमारे 2 बेटी हुई 8 साल बाद। तो जब से बेटी हुई तब से तो बिल्कुल इसने हमारे साथ अन्याय की हद कर दी, जो मैं किसी से नहीं कहती हूँ। कि इसके दिमाग में ये चल रहा था और दारू पी के शाम को कहता भी था कि मेरा 100 बीघे में अकेला लड़का रहेगा, क्योंकि हमारे ससुर के पास 100 बीघा खेत है। तो यही सब कहता था, हमारे 100 बीघा में अकेला लड़का रहेगा। जब हमारी लड़कियां हुई तो इसके दिमाग में ये निकल गया कि अकेला अब नहीं रहेगा, हिस्सा तो लड़कियों का। तो सब खेत रखता है, सब पूरा रखता है। मैं गेहूँ धान सब खरीद कर खाती हूँ, सारा सब खरीद कर खाती हूँ, फिर भी हमारे साथ ये जादू टोना करता है। इसकी बीवी करती है और मेरे सास ससुर को इसने पता नहीं कौन सी क्या खिलाया पिलाया। कभी भी वो इतना नहीं हम लोगों से नफ़रत करते थे, इतना नफ़रत करते हैं। ये इतना बीमार हो गए, कल से हमारी और इनकी मतलब इनके साथ मेरा भी बीपी लो हो रहा है। हमारा भी कुछ मन नहीं करता, लेकिन फिर डेली के काम होते हैं, वो करने पड़ते हैं। वो सब किए, नहाए धोए, बच्चों को नहलाया। ये पेट में खाना नहीं चल रहा, मुँह में वो भी नहीं। ऐसे ही सुबह नाश्ता एक पराठा खाया था, खा के दवाई खा ली और मैंने भी एक ही पराठा खाया बना के। और जब से ऐसे ही लेटे हैं बैठे हैं, शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और इतना सब कुछ हुआ, हमारी सास ससुर यानी कोई देखने नहीं आया, किसी ने हाल नहीं पूछा। तो इसका मतलब आप लोग बताइएगा क्या है कि ये है कि इसको कुछ हो जाए तो इसकी हिस्से की जो है मैं ही जोतता हूँ, मैं ही करता हूँ, मेरे पास ही ये खेत रहे, मेरे पास ही ये सब कुछ रहे। तो इतना गंदा इंसान आप लोगों ने देखा है कहीं? मैंने भी नहीं देखा। हमारी नहीं, हमारे पति की नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे 2 लड़कियां उनकी, तो इसको लगे ये इतना बड़ा रावण हो गया है। जो रावण भी, उसको भी दया थी, लेकिन ये उससे भी बड़ा वाला निकला। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरे साथ कोई भी मेरे परिवार को घटना घटे या कुछ भी हो जाए तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हमारी सपोर्ट करना, हमारे बच्चों की करना। किसी के सामने रोना नहीं चाहती, लेकिन मेरी ऐसी मजबूरियाँ हैं। और ये वीडियो मैं आप लोगों को पहुँचाऊँगी, मेरे परिवार वाले भी देखते हैं और रिलेशन वाले भी देखते हैं। इसका बहुत बड़ा तूफान मेरे लोगों के ऊपर आएगा, हमें ये भी मालूम। लेकिन आप लोगों को हमें बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कल मेरे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा हेल्प ज़रूर करना, मेरे बच्चों की। और आप लोगों से एक बात कह रहे हैं, मैंने ये चैनल बनाया है तो इस पे मैं जो भी वीडियो डालती हूँ, कोई गलत वीडियो नहीं डालती हूँ। मैं अपने जो है मतलब अपने भविष्य के लिए मैंने किया है कि मेरा क्या होगा, ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है। कल को हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे, पता नहीं कभी ना कभी क्या मालूम भगवान सुन ले। तो मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ। इसके लिए वो बहुत गलत गलत बातें करता है। हमारा जेठ कहता है ये कोई औरत है, पता नहीं कैसी कैसी बातें बाहर करता है कि हमें मतलब वो कहने का मतलब गलत बताता है, करेक्टर लेस बताता है। इसमें कोई ऐसा होता है? बताइएगा आप लोग, कितनी हमारी बहनें और भाई सब जुड़े हुए हैं, क्या इस पे ये सब होता है? चैनल बनाओ तो उसको कुछ पता नहीं, और पता है तो वो जानबूझकर हमें मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाता रहता है और हर समय हमारे लिए गलत ही बातें करता है। गलत ही मतलब बाहर अकेले में कभी कदार बाहर निकलते हैं तो बातें करता है तो उल्टा सीधे ही बोलता नज़र आता है हमको।
तो बताइएगा क्या ये सब ये कह रहा है कर रहा है, क्या इसके आगे औलाद नहीं? इसके भी 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। कभी न कभी भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु जैसा मेरे लिए कर रहा है, मेरी औलाद है, कभी न कभी इसके ऊपर भी ऐसी समस्या आ जाए। रात दिन मैं बहुत परेशानी में ये शब्द कह रही हूँ, मजबूरी में।